अमावस्या की रात। आसमान ऐसा काला था जैसे किसी ने सूरज को निगल लिया हो। कांतारा जंगल पूरी तरह शांत था, लेकिन वो शांति सामान्य नहीं थी। वो शांति वैसी थी जैसे तूफान से पहले की आखिरी सांस। गांव में आज कोई बाहर नहीं निकला। दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दिए बुझा दिए गए, क्योंकि सब जानते थे आज की रात जंगल जागता है। लेकिन सविता जागी हुई थी, और वो चल पड़ी थी। उसके कदम सूखे पत्तों पर पड़ रहे थे, पर आवाज नहीं हो रही थी। जैसे जंगल उसकी मौजूदगी स्वीकार कर चुका हो, जैसे वो उसका इंतजार कर रहा हो। जैसे ही उसने जंगल की सीमा पार की, पीछे से हल्की फुसफुसाहट आई, तुम आ गई। सविता का गला सूख गया। उसने मुड़कर देखा, गांव गायब था। जहां से वो आई थी वहां अब घना कोहरा था। वो अकेली थी। जंगल के अंदर हवा ठंडी नहीं, बर्फ जैसी थी। उसकी सांस से धुंध निकल रही थी। पेड़ों के तने ऐसे दिख रहे थे जैसे उन पर चेहरे उभरे हों, दर्द भरे चेहरे। कुछ दूर जाकर उसे जमीन पर कुछ दिखा, नंगे पैरों के निशान। लेकिन वो उसके नहीं थे। वो निशान उल्टी दिशा में थे, जैसे कोई चीज पीछे की तरफ चलते हुए आगे बढ़ी हो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। तभी अचानक पेड़ों के ऊपर से कुछ काला सा झूला, एक लंबी आकृति, और फिर ठाक ठाक ठाक, किसी के नंगे पैर उसके पीछे चल रहे थे। सविता ने हिम्मत करके पीछे देखा। वही जिन, लेकिन इस बार वो पहले से ज्यादा भयानक था। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। आंखों की जगह गहरे काले गड़ रहे थे, जिनके अंदर लाल आग घूम रही थी। उसके शरीर से धुआं उठ रहा था। तुम वापस क्यों आई? उसकी आवाज कई आवाजों का मिश्रण थी, जैसे एक साथ 100 लोग बोल रहे हों। सविता ने कांपते हुए कहा, तुम्हें खत्म करने। जिन हंसा। जंगल की जमीन फटने लगी। दरारों से हाथ निकलने लगे, सूखे, जले हुए, मुड़े हुए हाथ, जो सविता की तरफ बढ़ रहे थे। वो भागी, लेकिन जंगल बदल रहा था। पेड़ जगह बदल रहे थे, रास्ते मुड़ रहे थे। अचानक उसके सामने एक पुराना मंदिर दिखाई दिया, जो पहले कभी वहां नहीं था। मंदिर टूटा हुआ था। दीवारों पर काले हाथों के निशान थे। अंदर से धीमी मंत्रोच्चार की आवाज आ रही थी। सविता अंदर गई। मंदिर के बीच में एक बड़ा काला घेरा बना था, और उसके बीच एक कंकाल। उस कंकाल के गले में वही ताबीज थी। जैसे ही उसने ताबीज उठाई, पूरा मंदिर हिल गया। जिन मंदिर की छत से उल्टा लटक गया। उसका चेहरा सविता के बिल्कुल पास आ गया। तुम समझती नहीं, उसने फुसफुसाया। मैं अकेला नहीं हूं। अचानक कंकाल की आंखों में आग जल उठी। दीवारों से परछाइयां अलग होकर जमीन पर उतरने लगीं। सैकड़ों। उनके चेहरे नहीं थे, लेकिन उनके मुंह खुले थे, जैसे वो चीख रहे हों। लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। ताबीज अचानक जलने लगी। सविता के हाथ की त्वचा झुलसने लगी। उसे अपने दिमाग में आवाजें सुनाई देने लगीं। हमें मुक्त करो। हमें उसका हिस्सा मत बनने दो। वो तुम्हें भी निगल जाएगा। जिन गरजा, ये आत्माएं मेरी है। उसका शरीर फैलने लगा। उसकी परछाई पूरे मंदिर में भर गई। सविता ने आंखें बंद कीं और मंत्र बोलना शुरू किया। जैसे ही शब्द उसके मुंह से निकले, ताबीज से तेज सफेद रोशनी निकली। परछाइयां चिल्लाईं। जिन पीछे हटने लगा। लेकिन तभी रोशनी काली पड़ने लगी। ताबीज टूट गई। जिन की हंसी पूरे जंगल में गूंज गई। अब तुम मेरी हो। अचानक सविता के पैरों के नीचे जमीन धंस गई। वो अंधेरे गड्ढे में गिरने लगी। गिरते हुए उसने देखा, दीवारों पर चेहरे उभरे हुए थे। गांव के लोगों के चेहरे। उसकी माँ, उसका बचपन का दोस्त, गांव का मुखिया। सबकी आंखें काली थीं, और सब एक साथ बोले, तुम्हारी बारी है। सविता जोर से चिल्लाई, और तभी वो जमीन पर आ गिरी। सुबह हो चुकी थी। वो जंगल के बाहर पड़ी थी। गांव वाले उसके चारों तरफ खड़े थे। तू पूरी रात गायब थी, किसी ने कहा। सविता धीरे धीरे उठी। उसने महसूस किया,
उसकी हथेली पर एक काला निशान बन चुका था, ठीक उसी आकार का जैसा उस अनुष्ठान के घेरे में था। उसने जंगल की तरफ देखा। पेड़ों के बीच वही लाल आंखें चमक रही थीं, लेकिन इस बार वो आंखें उसके अंदर भी थीं। रात खत्म हो चुकी थी, लेकिन असली डर अब शुरू हुआ था, क्योंकि उस दिन के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हुईं। जानवर बिना वजह मरने लगे, बच्चे रात में उठकर जंगल की तरफ चलने लगे, और हर अमावस्या को सविता नींद में खड़ी होकर एक ही वाक्य बोलती, वो आ रहा है। कौन आ रहा है? जिन, या उससे भी बड़ा कुछ? कांतारा जंगल अब शांत नहीं था, वो भूखा था, और अब उसे रास्ता मिल चुका था।